ओम शांति। मेरा नाम अनीता साव है। मैं गंगेज गार्डन ब्रह्म कुमारी सेंटर से जुड़ी हुई हूँ। आज मुझे 9 साल हो गया है ब्रह्म कुमारी से जुड़े हुए। मैं जब से बाबा से जुड़ी हूँ कुछ आश्चर्यचकित एकदम अनुभव ऐसे हुए कि मुझे बताने का इच्छा हुआ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैंने इस लिंक के द्वारा मैं अपना कुछ अनुभव शेयर कर रही हूँ। मैं एक बार बाबू मंदिर में जा रही थी। मतलब हमारा मनौती था ग्यारह दिन का दर्शन करने का। बच्चा मेरा सीए नहीं पास कर रहा था, तो 11 दिन मनौती के लिए मैं मंदिर में दर्शन करने जा रही थी। तो मेरा 9 दिन बीता हुआ था। तो 9वें दिन मुझे मैं मतलब लंच घाट से जाना था। ऑटो फिर लंच फिर ऑटो फिर मंदिर पहुंचते थे। तो जब से मैं सुबह से उठी थी तो सुबह से बाबा के सम्मान में चली रही थी। फिर जब से मैंने टिकट काटे, काउंटर में काटे, लंच में बैठे, तब से मुझे आकाश में लाल बाबा दिख रहे थे। मुझे समझ में नहीं आ रही लाल बत्ती क्या जल दिख रहा है, मुझे क्या बात है। इतना आकाश में ऊपर में था कि हमको लग रहा कोई कारखाना का कोई लाल बत्ती होगा, वैसे ही दिख रहा मुझे। मैं लंच में चढ़ गई, स्टीमर पार हो गई, फिर भी मुझे लाल दिख रहा है। नहीं पता नहीं क्या बात है, आज ऐसा ऐसा दिख रहा मुझे, कुछ खास होगा शायद। फिर मैं वहां से उतर के लिए ऑटो करी, ऑटो करके फिर मंदिर में चली गई। फिर मंदिर में दर्शन भी कर लिया। फिर मंदिर में भी मैं खोज रही, मंदिर में भी देखिए कुछ, तो मंदिर में तो नहीं दिखा, ऑटो में भी तो नहीं दिखा। फिर जब मैं वापस लंच घाट में आ गई, फिर मैं इंतजार में खड़ी हूँ, मतलब लंच आ नहीं रहा, जेटी पर खड़ी हूँ और लंच मतलब बोट आ नहीं रहा है अभी। तब तक मैं आकाश में फिर देख रही हूँ, एकदम नजदीक में आके एकदम खड़े हो गए। फिर पहले तो पानी के ऊपर भी दिखा, आकाश में भी दिखा। फिर ऐसे लगा कि मतलब मैं जहाँ खड़ी हूँ उसे 4 फुट या 5 फुट की दूरी में ही कुछ दिख रहा है मुझे। तो मैं एकदम आश्चर्य थी कि तो क्या है यार, सुबह से ही मेरे मेरे को दिख रहे हैं, कुछ है जरूर, ये कुछ अनुभव है, कुछ है ये चीज, कुछ ऐसा वैसा नहीं जो मेरे को ही दिख रहे हैं। और मेरे अगल बगल में इतने सारे लोग खड़े हैं, क्या उनको नहीं दिख रहे हैं क्या? किसी ने तो कुछ नहीं बोल रहा है। तो हमने मतलब मन से ही आवाज लगाया, आप जो कुछ भी है मुझे दर्शन आप दे रहे हैं तो जरूर आप कुछ हैं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ आप कौन है। फिर भी जब दर्शन ही दिए तो मुझे वरदान दीजिए, कुछ दीजिए। तो वो वहां से आवाज आ रहा है मुझे, मांगो क्या मांगना चाहती हो। हम तो बाबा मांग नहीं सकते हैं, हम तो ब्रह्मा कुमारी करते हैं। हम लोगों में बोलते हैं कि इच्छा मात्र अविद्या, मैं तो मांग ही नहीं सकती कुछ। आप मेरा भला बुरा आप जानते हो, जो जानते हो अपने हिसाब से दे दीजिए। तो बोलते मैं तो तुम्हें डेली वरदान देता हूँ। और ऐसा आवाज सुनकर मैं पलक नीचे झपकाई कि मुझे वरदान डेली मिलता, मुझे पता नहीं है। फिर वैसे पलक ऊपर उठाई, फिर देखती हूँ अरे मैं तो मुरली पढ़ती हूँ, तो मुरली में तो डेली आता वरदान। फिर बाबा वरदान देते हैं, आज बाबा ने मुझे दर्शन भी दिया। और मैं ऐसा मन में विचार आया कि मैं बाबा को पकड़ लूं। मतलब काफी नजदीक में थे, मतलब जंप लगाती तो पकड़ सकती थी। तो ऐसा मन में विचार आया कि जंप लगाऊं और पकड़ूं। फिर मैं सोचे भी जंप तो लगा ही रही हूँ, मैं तो पानी के अंदर चली जाऊंगी। तुरंत पेपर में आवाज आ जाएगा कि सुसाइड ने किया, जेटी से कूद गई। फिर बोले बाबा, ऐसे मत मन विचार आ रहा था। तो जब बाबा बोले मैं तो डेली वरदान देता हूँ, तो विचार मेरा घूमने लगा कि डेली वरदान देकर मुझे अनुभव ही नहीं, पता ही नहीं चला। तो मेरा बोट आ गया, फिर मैं बोट में सवार होके फिर अपने घर आ गई। और उस दिन से फिर मतलब 24 घंटा, मतलब जैसे जब भी जाती हूँ आकाश में, मैं बाबा को ही, अभी भी बाबा का ही ध्यान लगाती हूँ। मुझे लगता है कुछ आकाश में मुझे कुछ दिख रहा है, कुछ है, बाबा है, बाबा है, बाबा है। उसके बाद में बाबा का ज्ञान मिला। फिर मैं गई माउंट आबू गई, मधुबन में। माउंट आबू गई तो वहाँ पांडव भवन में गई, फिर वहाँ पर मार्केट में निकली। तो जिस बाबा का मैंने दर्शन किया था जिस रूप में, उस रूप में लाइट वहाँ बिक रहा है। तो मुझे अनुभव हुआ कि जो जिसका मैंने दर्शन किया है, ऐसा किसी और को भी दर्शन मिल चुका है। और दर्शन मिल चुका है तो और इसी का फिर लाइट बना के लोग दुकान में बिक्री भी हो रहा है। तब मुझे एकदम विश्वास है या कि बाबा ने ही मुझे, किसी पूर्व जन्म का पुण्य था कि मुझे बाबा ने दर्शन दिया। ऐसे कुछ मैं अनगिनत अनुभव है। ये तो बहुत ऐसा कि आप विस्मरणीय है, कभी मैं भूल नहीं सकते हो, अनुभव मूर्त बन गई हूँ। मुझे कि जो कोई भी मिलता मैं सबके साथ ये बात बता के चलती हूँ कि मुझे बाबा ने दर्शन दिया। मैं समझ नहीं पाई थी, नहीं तो तुरंत मैं छलांग लगा के पानी में, भले मृत्यु होता होता मैं छलांग लगा देती। मैं एकदम मतलब
اب اسمرणी अनुभव है मेरे पास। और एक बार की बात मैं बताना चाहूंगी कि ऐसे नुमा शाम का योग कर रही थी मैं, बैठी अपने बाबा के पास, रूम में मंदिर है, वहां पर बाबा का फोटो के सामने ऐसे बैठी, बैठे अभी हमको 2 मिनट भी नहीं लगा हुआ था, 5 मिनट तो नहीं, 2 मिनट भी नहीं हुआ, बस ऐसे मैं ध्यान में चली गई। ध्यान में चली गई तो मेरे घर में एक्वेरियम है एक, तो एक्वेरियम में मतलब इतना सारा खिलौना सजाया हुआ, छोटे छोटे स्टोन है, मछली का घर, 2 4 खिलौने है उसके अंदर। मैं ध्यान में चली गई तो बस मैं उस वहां पर जाके देख रही हूँ, बड़े बड़े ऐसा रूम है, ऐसा खिलौना है, ऐसा ये है। मैं देख रही हूँ मैं कहाँ आ गई हूँ, ऐसा खिलौना, ये दिमाग लगाई कि ऐसा तो खिलौना मेरे कोरिया में मछली का घर है ये है। तो मैं वहां पर जो इतनी छोटी गिनती के रूप में अपने आप को महसूस की, जो उस मछली का घर है 4 अंगुल बराबर है वो खिलौना, वो 4 अंगुल का खिलौना मुझे 4 तल्ले का बिल्डिंग दिख रहा है, मैं मुंडी नीचे ऊपर करके देख रही हूँ, इतना बड़ा घर। और इतना बड़ा था, मैं इतनी छोटी हूँ और ये घर इतना बड़ा है। पर अनुभव हुआ ये जो घर दिख रहा है मुझे, ये घर पर मुझे मछली के एक्वेरियम में है। ऐसा ही ध्यान जैसे आया, फिर तैसे मैं अपने शरीर में आ गई और बस मतलब मन में इतना खुशी, इतना गदगद हो गई, मतलब आज तो अनुभव हो गया शरीर से प्राण कैसे निकलता है, और निकल के जहाँ चाहो वहां पहुंच भी जाओ, एकदम मतलब वो भी अविस्मरणीय, कभी नहीं भूल सकती। मैं इतना खुशी होता है बताने में आप लोगों को या किसी को शेयर करने में ना, कि बाबा तो पल पल दर्शन दे रहे हैं, पल पल मुझे साक्षात्कार करवा रहे हैं, मगर मैं ही एक माया के जाल में फंस जाती हूँ, फिर बाबा को भूल जाती हूँ, काम धंधा में लग जाती हूँ, दिन रात बाबा को बुलाते रहते हूँ। और और बहुत सारे अनुभव मेरा तो लिस्ट बन जाए। और एक बार ऐसा हुआ था, मेरे घर में एक 3 अंगूठी सिकड़ी मेरा खो गया, मैं रख के भूल गई कहीं, मुझे पता नहीं है। मैं घर से निकली तो बाबा से सुबह से बोल रहे हैं, आज घर से मत निकलना, थोड़ा होशियारी में रहना। तो समझ में नहीं आ रहा क्या मुझे जाना है, काम में कुछ जाऊंगी। मैं सब्जी मार्केट में गई, पता है कुछ हमको लगता है ना, कुछ ऐसा मेरे पास नेगेटिव एनर्जी था। वो मुझे बोल रहा है कि आपका अंगूठी भी गिर गया, सिकड़ी भी गिर गया, बैग में चैन खुला रह गया, आपका गिर गया। अब मैं इतना सारा सामान खरीद चुकी हूँ मार्केट में कि टोटो करना आना, पसीने से दम लथपथ। मैं बोली मुझे क्या गाँव कर रहे हैं, तो बाबा आप ही तो ध्यान दो ना, मुझे क्यों मुझे आज इतना परेशानी हो रहा है। मैं वैसे बाद सब्जी वालों को पैसा दूं कि बैग टटोलूं। मैं गहना गुड़िया अपना देखो, मुझे लॉकर में जाना था, लॉकर में गई थी मैं, और लॉकर बंद निकला गया उस दिन, मैं जमा नहीं दे पाई। और मुझे वो हवा बोल रहा है कि आपका गिर गया, आपका गिर गया। मैं इतना परेशान हो चुकी हूँ, जो होगा बाबा आपका मानना, मैं नहीं जानती हूँ। मैं वो ऑटो में बैठ के घर आ गई। आने के बाद इतना परेशान हो गई, मतलब खाना वाना बनाने की झमेला हो गई, मैं भूल ही गई ये बात। वो भूलने के बाद 1 1.5 महीने के बाद मुझे याद आया को अंगूठी सिकड़ी मैं इतना दिन से पहनी नहीं, कहाँ है तो क्यों खड़ा। अब मैं सारा अलमारी, घर, लॉकर सारा खोई डाली, मुझे मिल नहीं रहा है, वो मिल नहीं रहा है। मैं अब डेली रात को रोती थी, रोज बाबा को बोलती थी कि बाबा कहीं भी दुनिया में मेरा कहीं गिरा तो कहीं ना कहीं होगा ही, किसी न किसी के पास होगा, कहीं ना कहीं होगा, मेरा आप ही मुझे ला के दो। मैं हस्बैंड को भी नहीं बता सकती, बहू बेटा को भी नहीं बता सकती, एक तो बना नहीं सकती हूँ, शादी का सारा मिला हुआ गहना कैसे खो गया मेरा। मैं 1.5 साल तक ऐसे ही मैं परेशान थी, 1.5 साल परेशान थी। मैं डेली झाड़ू लगाती, ऐसे अंदर से आवाज आता था, अलमारी के अंदर नीचे झाड़ू ठीक से लगाओ, वहां पर तेरा पड़ा हुआ है। तो मैं झाड़ू लगाती नीचे से, कुछ निकलता नहीं, डेली का रूटीन था। डेली में झाड़ू लगाती, यही आवाज आता, देखो अलमारी के नीचे है, तुम ढंग से अलमारी झाड़ू लगाओ। मिलता नहीं है, रोज रात को बाबा को बोल के सोती, बाबा घर से बैठे बैठे मेरा 3 अंगूठी और सिकड़ी चला गया। ऐसा होशियारी, मैं LIC एजेंट थी, इतना होशियार रहते हुए और मेरे बैग से निकल गया। और आपने डेली डेली हमको बताते गए कि आपका चैन खुला रह गया, गिर गया, फिर भी मैं इतना मग्न थी कि होश में नहीं थी, मैं देखने चेक नहीं कर पाई। मैं डेली में परेशान थी इसके चलते। फिर एक दिन ऐसे क्या हुआ, जन्माष्टमी का समय आया, मैं कृष्ण भगवान रखी थी, तो उनके लिए मतलब ज्वेलरी बनाना था, मोती का कपड़ा बनाना था। तो मैंने वो बैग खोला, वापस जन्माष्टमी का गहना बनाना है, मोती उती का बना ले। तो जो मैं वो बैग खोली, उस बैग के अंदर मेरा 3 अंगूठी मिल गया। अब इतना खुशी हुआ, इतना खुशी हुआ, मैं रो रो के इतना रोई, हस्बैंड को पकड़ के रोई। मैं 1.5 साल इस अंगूठी के लिए रो रही थी, कहा कि आज मेरा बाबा ने मुझे वापस खोल के दिला दिया। बहुत रोई, बहुत थैंक यू बोली बाबा को, बाबा आज मेरा बात मांग है कि आप मेरा खोज के ला दिए। और उसके बाद फिर नेक्स्ट वीक में फिर गई लॉकर में,
اور लॉकर में भी फिर से चेकिंग करने लग गई, मेरा चेन कहाँ गया, फिर चेन भी मेरा मिल गया वहां पर। अब तो बोले बाबा बहुत बहुत थैंक यू। फिर बाबा के लिए मैंने केला ले जाके भोग लगाया। उनको गीता पाठशाला से जुड़े हुए थे, बगल में था तो तब सेंटर थोड़ा दूर भी पड़ता है, तो गीता पाठशाला में डेली जाना आना था। वहां पर केला लेकर गई, बाबा को भोग लगाऊंगी, सबको दूंगी, पर हम पता नहीं था, कोई बोले गीता पाठशाला में भोग नहीं लगता है, सेंटर में भोग लगता है। फिर वहां से केला उठा के दूसरे लोगों को बांटी। ऐसे बहुत सारा अनुभव है मेरे, आप लोगों के साथ में शेयर करके अनुभव मुझे बहुत खुशी मिल रही हूँ। और फिर कभी और अच्छा अच्छा से बताऊंगी। और एक बताऊं क्या, और मेरे शरीर में ना ऐसा कुछ निगेटिव एनर्जी भी था। तो मैं जब परेशान होती थी ना, तो एक दो जगह दिखाई थी, तो बोले आपके यहाँ कोई मुस्लिम का कुछ हवा है आपको शरीर में है, आप झाड़ फूक करवाओ। मैं इधर उधर कहाँ जाऊँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा झाड़ फूक कहाँ करवाऊँ। मैं नहीं हम मैं जब भी पूजा वूजा करती थी ना, मैं भक्ति में भी बहुत आगे थी। ऐसा अनुभव था मेरा। ये था, मैं जब शंकर जी को जल ढालती थी ना, तो बोलते गंदा चीज चढ़ा रही हो तुम पूजा कर रही हो, तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम्हारा नाश हो जाएगा। और मैं कांप जाती थी, फिर जल ढालती फिर ऐसा कांप जाती, डेली मैं कैसे अकेली उघर की पूजा भी करना है और नहीं भी करूँ तो नहीं चलेगा। पूजा भी करती तो ये मन से आवाज भी आता था, तुम्हारा नाश हो जाएगा, तुम गंदा चीज चढ़ा रही हो। तो बोले बाबा पता नहीं ये क्या चीज है, क्यों है मुझे अंदर से क्यों ऐसा आवाज आता, क्यों ये बोलते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। तो अभी मतलब 2 साल के पहले की बात है। मैं ऐसे सुबह का 6:30-7 बजे मैं बाबा के रूम में बाबा के पास बैठी मेडिटेशन कर ही रही थी। एकदम शरीर से आत्मा तो निकल गया, एकदम मेरा आंख बड़ा बड़ा निकल गया, पाँव के नाखून हाथ के नाखून एकदम जमीन पे ऐसे टच करके जोर से लग गया, मुंह एकदम बड़ा बड़ा, दांत बड़े बड़े इतने बन गए, और खूब बड़े बड़े आंख झांक रही हूँ अपने से। और मेरे सामने सावदा कपड़े में, मतलब बाबा जी का चेहरा को नहीं दिख पा रही हूँ, मैं आंख में नहीं खोल पा रही हूँ, बड़े बड़े आंख है मगर नजर नीचे है मेरा। मगर ये दिख रहा है कि किसी सादा कपड़े में किसी का पाँव मेरे को दिख रहा है, कोई खड़ा है मेरे सामने। एक पाँव देख पा रही हूँ और चेहरा तो नहीं देख पा रही हूँ, और बड़े बड़े आंख मेरे खुद के बन गए, मेरे नाखून मेरे पाँव और दांत सब एकदम ऐसे तस्वीर होकर देख रही हूँ। और मेरे बगल वाले रूम में सब सब जगा हुआ है, 7 बजे सुबह का जगा हुआ है सब कोई, मगर किसी को आवाज भी मैं नहीं लगा पा रही हूँ, नहीं बोल पा रही हूँ। ये तो 2 मिनट 1 मिनट का ऐसे ही सिस्टम में, 1 मिनट बोलिए या सेकंड बोलिए, मतलब कुछ सेकंड मिनट तक ऐसे मैं परेशान थी, एकदम चेहरा मेरा भयानक हो गया है, कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। तो ऐसे कह रहे भाई, उसके बाद 2 मिनट के मैं आवाज लगाना चाहिए फैमिली मेंबर को, देखो मेरे साथ क्या हो रहा है। तो बस तुरंत फिर गायब हो गया, फिर मैं नॉर्मल में आई। फिर जाके मैं बाबा को बोली थैंक यू, जो आज अनुभव हुआ मुझे लगता है कि मेरे अंदर भी गलत हवा था। उस दिन बाबा ने, मतलब वो इधर से या कुछ से वो हवा मेरे अंदर से निकल गया, फिर मैं नॉर्मल में हो गई। फिर मैं आके फिर फैमिली मेंबर को बोली आप लोग बगल में रूम में है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया मेरे साथ में क्या घटना घट रहा है। मैं बैठी थी, मेरे पास नेगेटिव एनर्जी आ गया, मैं बहुत परेशान हो गई। तो वो लोग बोल रहे हैं कि यार कुछ नहीं, और जाओ मतलब करो पूजा पाठ और तुमको होगा। मैंने नहीं, मेरे को फीलिंग आया, अच्छा आया, होने के बाद वो चीज ना मेरा शरीर हल्का लगने लगा, ऐसा महसूस हुआ जो भी नेगेटिव एनर्जी था वो मतलब निकल गया। थैंक यू, मैं अब यहाँ पर स्टॉप कर रही हूँ, और फिर बाद में और कोई अनुभव है